हेलो एवरीवन, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आज हम बात करने वाले हैं अफस्पा एक्ट के बारे में। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में है। उसका रीज़न ये है कि अभी जम्मू कश्मीर से अफस्पा एक्ट को रिवॉक मतलब रद्द करने की बात की जा रही है। इसका फुल फॉर्म है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें जैसा कि लिखा गया है स्पेशल पावर मतलब आर्म फोर्स को इसमें असीमित पावर दी जाती है ना, स्पेशल पावर दी जाती है। हमारे भारत में कोई भी अशांत क्षेत्र या फिर डिस्टर्ब एरिया जब घोषित किया जाता है जो कि उस राज्य के गवर्नर या फिर केंद्र सरकार के द्वारा ये अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहां पर अफस्पा एक्ट लगाया जाता है। मतलब वहां पर आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है, वहां की जो आर्म फोर्सेस है उसे असीमित पावर दी जाती है। अब इस पावर का मतलब क्या है? देखिए, इस पावर से ये होता है कि कोई भी जो फोर्सेस है मतलब ये जो फोर्सेस है वहां पर ये किसी भी नागरिक को ना, वहां पर जो नागरिक है शक के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकती है ना, और उन पे गोली भी चला सकती है, जिससे ह्यूमन राइट को भी खतरा है। मतलब उसका मानव जो अधिकार है उसका उल्लंघन हमें समय समय पर देखने को मिलता है। इस वजह से इसे खत्म भी करने की बात की जा रही है। इसके लिए एक जीवन रेड्डी कमेटी बनी थी और एक सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग आया था जिसमें इसे रिपील करने की बात भी की जा रही थी कि अफस्पा एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था, अपने एक केस आया था नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें ये कहा गया था कि इसके संवैधानिकता को बने रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में कुछ ऐसे अशांत क्षेत्र है जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है। और मणिपुर में एक बिना नाम की एक व्यक्ति है ना, जिनके द्वारा यहाँ पर हंगर स्ट्राइक भी किया गया था 2000 में ना, इस एक्ट को हटाने के लिए, इसे रिवॉक करने के लिए। तो अभी वर्तमान में ये जो अफस्पा एक्ट है किन राज्यों में लागू है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में, नागालैंड में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी ये वर्तमान में इतने राज्यों में यहाँ पर ये लागू है। इसे एक एक्ट के थ्रू लाया गया था 1958 में ना, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के माध्यम से इसे इसे संसद में पारित कराया गया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।